सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं। और कल जो प्रसंग चला था, ये वर्णों को और ध्वन्यात्मक दो प्रकार के शब्द हैं, तो उसमें से वर्णात्मक जो शब्द हैं उसको लेकर के पूर्व पक्षी ने कहा था कि वर्णों के स्थान में विकार का भी उपदेश है और आदेश का भी उपदेश है। तो अब संशय ये है कि एक वर्ण के स्थान में जो दूसरा वर्ण आता है तो वो उस पहले वाले का विकार होता है या उसके स्थान में आदेश के रूप में आता है। तो एक उदाहरण ये लेकर के चले, दध्यत्र केचित इकारम इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते इति विकारम मन्यन्ते। तो कुछ तो इसको विकार मानते हैं, ई के स्थान में जो यकार आया। और केचित इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते यत् इकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं ब्रुवते। कुछ कहते हैं कि ये जो इकार के प्रयोग का जो विषय है, इसमें इकार जब स्थान को छोड़ देता है तो उसके स्थान में यकार का प्रयोग देखा जाता है, यकार आ जाते हैं वहाँ पर। आप कह रहे हैं यहाँ संधि विच्छेद में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बोल लेंगे दधि अत्र। लेकिन जब संहिता विषय है, संहितायाम विषये इकारो न प्रयुज्यते, वहाँ पर इकार का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तस्य स्थाने यकार प्रयुज्यते, उसके स्थान में यकार का ही प्रयोग किया जाता है। स आदेश इति उभयम इदम उपदिश्यते। तो वहाँ कहा जाता है इको यणचि, इक के स्थान में यण आदेश हो गया। तो ऊपर जो विकार है वो भी कुछ लोग मानते हैं, यहाँ पर जो आदेश कहा ये भी वैयाकरण लोग मानते हैं। तत्र न ज्ञायते किम तत्त्वमिति, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है। तो एक पक्ष को लेके चल रहे हैं, आदेशोपदेशः तत्वम। एक वर्ण के स्थान में जो दूसरा आता है तो ये उसका आदेश है। तो कहा क्यों है, अब उसके हेतु देंगे। ये विकार क्यों नहीं है, आदेश ही क्यों है। इकार के स्थान में जो यकार आता है वो उसका विकार नहीं है इकार का, बल्कि आदेश ही है। उसके एक एक हेतु दे रहे हैं। पहला हेतु, विकारोपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकारानुमानम विकारा अननुमानम। विकारोपदेशे, विकार का उपदेश होने पर अगर हम इसको विकार मानेंगे तो अन्वय उसके साथ अन्वित होना चाहिए विकार के साथ। अन्वयस्य अग्रहणात्, लेकिन अन्वय तो दिखाई देता नहीं है। अन्वय मतलब इकार, तो ये तो यकार में दिखाई देता नहीं है। तो इसलिए विकार अननुमानम, इसको विकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ विकार होता है तो मूल प्रकृति कार्य द्रव्य में अन्वित होकर के आती है। जैसे विकार है मिट्टी का घड़ा, तो घड़े में मिट्टी अन्वित होकर के आती है, दिखाई देती है। तो ऐसा यहाँ दिखाई नहीं देता यकार में इकार। सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते। अन्वय जब साथ रहता है तो उस अन्वय के होने से कुछ तो उसमें से निवृत्त हो जाता है और कुछ तो उत्पन्न हो जाता है। किंचित उपजायते इति शक्यते विकारो अनुमातुम। ऐसा यदि कहीं दिखाई दे तब तो वहाँ विकार को प्रमाण मान सकते हैं, विकार का अनुमान हम कर सकते हैं। न च अन्वयो गृह्यते तस्मात् विकारो नास्ति इति।
लेकिन अन्वय तो यहाँ दिखाई नहीं देता है यकार में, तो इसलिए यहाँ पर विकार नहीं है बल्कि आदेश ही है। दूसरा हेतु दे रहे हैं, भिन्न करणयोश्च वर्णयो अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही। और दूसरा हेतु ये दे रहे हैं, भिन्न करणयोश्च, इकार का करण अलग है, यकार का करण अलग है। इकार का उच्चारण किससे होता है? इचु यशास तालव्या, तालु से होता है। और यकार का ये आ गया। हाँ, तो स्थान तो एक है इनका, भिन्न करणयोश्च, भिन्न करण वाले वर्णों में अप्रयोगे, वर्णयो अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति। प्रयत्न क्या है? प्रयत्न दोनों इनके अलग हैं। तो इकार का है विवृत करण, विवृत करण इकार है, ईशत स्पृष्ट करणों यकार है। स्थान तो एक है लेकिन प्रयत्न दोनों के भिन्न भिन्न हैं। तौ इमौ पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ तयो एकस्य अप्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति। तो ये जो दोनों हैं इनमें पृथक करणाख्येन, इनका करण भी अलग अलग होने से, देखो यहाँ पर जो विकृत होकर के यकार आया है, विकार को प्राप्त होकर जो यकार आया है उसकी बात कर रहे हैं, यद्यपि स्थान तो उसका भी वही है। तो कहा कि प्रयत्नेन उच्चारणीय, अलग अलग पृथक प्रयत्न से जो उच्चरित होने वाले हैं, तयो एकस्य अप्रयोगे, तो उनमें से जब एक का प्रयोग नहीं होता है, अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति, तब दूसरे का प्रयोग उपपन्न होता है। माने इकार का प्रयोग होगा तो यकार नहीं है, और जब इकार हट गया तब यकार का प्रयोग होता है। तो इसलिए भी विकार नहीं है। अगर ये विकार होता तो उसके पूरा हटने पर यकार नहीं आएगा, उसमें अन्वित होगा इकार भी। और तीसरा कह रहे हैं, नहीं तीसरा नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अविकारे च अविशेष। जो अविकार है, एक तो ई के स्थान में यह आया, इसको हम यदि विकार पक्ष माने तो वो तो हो गया विकार, और एक विशुद्ध रूप से भी तो यकार है ना। और ऐसे ही एक तो संप्रसारण होकर के यह को ई हो जाता है, और एक तो विशुद्ध रूप में ही ई है। तो कह रहे हैं दोनों में ही अविकारे चकार से जो विकार नहीं है वो ले लिया जाएगा, विकार में भी और अविकार में भी, अपने मूल रूप में भी। अविशेष, कोई उच्चारण आदि में या स्थान आदि में कोई विशेषता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मुख्य यकार है, इसका स्थान तो ये है, इसका प्रयत्न तो ये है, और जो दूसरा यकार है इसका उच्चारण या स्थान प्रयत्न अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों यकार एक ही स्थान से बोले जाएंगे। अविकारे च अविशेष, विकार में और अविकार में समानता है। यदि तो ये विकार था तो कुछ भेद होना चाहिए था ना, है तो साम्यता। लेकिन कहा यत्र इमौ इकार यकारौ न विकार भूतौ, जहाँ ये इकार और यकार विकार भूत नहीं है, विकार रूप में नहीं है। कहाँ नहीं है? जैसे यतते, यच्छति, प्रायंस्त, इनमें यकार क्या है? विशुद्ध रूप में है। यतते में यकार क्या है? मूल रूप में है। ऐसे ही यच्छति में भी मूल रूप में ही है। प्रायंस्त, इति, और इति जो है इसमें इकार अपने मूल रूप में है। इति, इकार, इदम इति, यहाँ सब क्या है? ये मूल रूप में है। और यत्र च विकार भूतौ, और ये विकार भूत कहाँ है? जैसे इष्ट्वा, यहाँ पर इकार क्या है? यकार का विकार है, यज धातु है ना यहाँ पर, तो वो हो रखा है, संप्रसारण हो रखा है, इष्ट्वा। ऐसे ही व्याहर्ति, यहाँ पर यकार क्या है? विकृत रूप में है, वि आहर्ति, तो यहाँ इकोयणची हो रखा है। तो कह रहे हैं उभयत्र प्रयोक्तुः अविशेषो यत्नः, तो दोनों ही जगह जहाँ ये विशुद्ध रूप में है और जहाँ ये विकार, आपके मत में जहाँ विकार को प्राप्त हुआ है, वहाँ पर जो प्रयोग करने वाला है उसके प्रयत्न में कोई
विशेषता नहीं है, साम्यता ही है। श्रोतुश्च श्रुति इति आदेशोपपत्ति, और जो श्रोतु है, सुनने वाला है, उसकी श्रुति में भी कोई अंतर नहीं है, उसको भी मुख्य यकार भी वैसे ही सुनाई देता है और जिसको आप विकार कह रहे हैं उसका श्रवण भी वैसे ही होता है। तो इस कारण से यहाँ पर आदेश है, आदेश की उपपत्ति है, विकार की उपपत्ति नहीं है, क्योंकि विकार है तो उसमें कुछ तो चेंज आना चाहिए था ना, मूल रूप में और विकार में कुछ तो अंतर होना चाहिए, यहाँ तो कोई अंतर नहीं है। प्रयुज्यमाना ग्रहणाच्च, और कह रहे हैं जो प्रयुज्यमान है, माने जो प्रयुज्यमान मतलब इकार, जो जिसका यकार हो रहा है उसका अग्रहणाच्य, उसका ग्रहण भी नहीं होता है। न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारताम आपद्यमानो गृह्यते, जैसे विकार जो होता है तो वो दिखाई देता है कि भाई अब दूध से दही बन रहा है या दही बन गया, तो ऐसा इकार से यकार को जो वो वर्ण प्राप्त हो रहा है तो ऐसे दिखाई नहीं देता है। न खलु इकार है प्रयुज्यमान है, प्रयुक्त होता हुआ या विकार को प्राप्त होता हुआ उसी को ही खोला, यकारताम आपद्यमान है, इकार यकार को प्राप्त होता हुआ न गृह्यते, ग्रहण ऐसा देखा तो नहीं, दिखता तो नहीं है। किंतर्हि इकारस्य प्रयोगे यकार प्रयुज्यते, दिखाई तो ये देता है कि इकार का जहाँ प्रयोग हो रहा था वहाँ पर यकार प्रयुक्त हो रहा है। तस्मात् अविकार इति, विकृत होता हुआ माने इकार से यकार बनता हुआ दिखता नहीं है, बस इकार हट जाता है, यकार आ जाता है। दधि अत्र था तो दध्यत्र हो गया, तो इसलिए अविकार इति, विकार पक्ष को नहीं मानेंगे, आदेश को ही मानेंगे। अगला हेतु दे रहे हैं, अविकारे च न शब्दान व्याख्यान अलोपः, और कह रहे हैं अविकार मानेंगे तब ही, यहाँ पर आदेश मानेंगे तब ही शब्द अन्वाख्यान, शब्द का अन्वाख्यान करने वाला अर्थात व्याकरण शास्त्र, उसका भी अलोपः, उसकी भी रक्षा तभी होगी। अगर हम यहाँ पर आदेश नहीं मानेंगे तो व्याकरण शास्त्र जो कह रहा है इको यणची, तो उसका तो लोप होने लगेगा, फिर तो व्याकरण शास्त्र का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। तो जब हम यहाँ पर विकार पक्ष नहीं मानेंगे तभी व्याकरण शास्त्र का भी लोप नहीं हो पाएगा, माने उसकी भी रक्षा होगी, वो भी असंगत नहीं होगा। न विक्रियन्ते वर्णा इति, वर्णों में विकार नहीं होता है। न च एतत् अस्मिन् पक्षे शब्द अन्वाख्यानस्य असंभवो येन वर्ण विकारम प्रतिपद्येमहि इति, तो कह रहे हैं जो ये पक्ष है वैयाकरणों का, न विक्रियन्ते वर्णा इति, वर्णों में कभी विकार नहीं आता है। एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में शब्द अन्वाख्यानस्य असंभवो न, शब्दों का जो अन्व्याख्यान किया है व्याकरण शास्त्र में वो भी असंभव नहीं होगा। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्येमहि, जिससे कि वर्ण विकारों को प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, तो इस सारे हेतुओं को देते हुए निष्कर्ष ये निकाला कि वर्ण के स्थान में जो वर्णांतर आता है वो उसका कार्य नहीं है पहले वाले का। न ही इकारात यकार उत्पद्यते, इकार से यकार की उत्पत्ति नहीं होती है, यकाराद व इकार न, और न ही यकार से इकार की उत्पत्ति होती है संप्रसारण आदि में। पृथक स्थान प्रयत्नोत्पाद्य ही इमे वर्णाः तेषाम अन्योन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम, क्योंकि पृथक स्थान और प्रयत्न वाले ये जो वर्ण हैं तेषाम उनमें अन्योन्य से स्थाने, एक वर्ण के स्थान में दूसरा स्थान प्रयुज्यते इति युक्तम, प्रयुक्त होता है, यही मत ठीक है, आदेश पक्ष ही ठीक है। एतावच्च एतत् परिणामो विकारः स्यात्, कार्य कारण भावो वा उभयं च नास्ति तस्मान्न सन्ति वर्ण विकाराः, तो कहा एतावच्च परिणामो विकारः स्यात्, तो यही हो सकते हैं विकार। विकार का मतलब या तो कोई
रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए विकार का, मतलब उसको विकार कहेंगे, जैसे दूध से दही बन जाता है, और या तो फिर कोई भौतिक परिवर्तन होना चाहिए, तो दोनों ही नहीं है। एतावच्च एतत् परिणाम विकार स्यात् कार्य कारण भावः, या तो उसमें कार्य कारण भाव हो तो उसमें तो भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है, तो ये दोनों ही नहीं है, या फिर इन दोनों में से कोई भी हो, कार्य कारण भाव भी नहीं है। उभयम च नास्ति, तो यहाँ तो दोनों ही प्रकार का विकार नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो कोई रासायनिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ना तो कोई कार्य कारण भाव ही बन रहा है। तो इसलिए तस्मात् न संति वर्ण विकाराः, इसलिए यहाँ वर्णों में विकार पक्ष सिद्ध नहीं होगा। और जो वर्ण के स्थान में विकार होता है, इस पक्ष को तो पूर्व पक्षी लेके चल रहा है, लेकिन पूरा जो वर्ण समुदाय है अर्थात पद, तो पद के स्थान में तो विकार नहीं होता है, इस बात को तो पूर्व पक्षी भी मानता है। वो भी कह रहा है वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च, वर्ण विकार अनुपपत्ति। बोले समुदाय के स्थान में जो दूसरा समुदाय आता है, जैसे वहाँ विकार की अनुपपत्ति है, वैसे ही वर्ण के स्थान में जहाँ दूसरा वर्ण आता है वहाँ भी विकार की अनुपपत्ति है। माने पद के स्थान में दूसरा पद आता है, वहाँ तो ये भी विकार नहीं मानते हैं, आदेश ही मानते हैं। तो जैसे वहाँ पर विकार की अनुपपत्ति है, ऐसे एक वर्ण को लेकर के भी विकार की अनुपपत्ति ही है। तो समुदाय का जैसे इन्होंने दिया अस्तिर्भू, अब अस्ते पूरा एक पद है ना, वर्णों का समुदाय है, तो पूरे समुदाय के स्थान में भू आदेश हो जाता है। अस्तिर्भू, ब्रुवो वची, ब्रू के स्थान में वच, पूरा पूरा ग्रुप आ गया। ब्रुवो वची रीति यथा वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य क्वचित विषये वर्णांतर समुदायो। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यहाँ जो ये वर्णों का समुदाय है, अस्ते या ब्रुव धातु लक्षण वाला जो वर्णों का समुदाय है, उसका क्वचित विषये वर्णांतर समुदाय, किसी विषय विशेष में ये जो पूरा वर्णों का समुदाय है, इसके स्थान में आदेश हो जाता है। न परिणामो न कार्यम शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते तथा वर्णस्य वर्णांतरम इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर न परिणामो न कार्यम, ये पूरा जो ग्रुप है वर्णों का समुदाय है, यहाँ पर ना तो परिणाम हो रहा है और ना तो विकार होकर के कारण कार्य का भाव हो रहा है। परिणाम मतलब रासायनिक परिवर्तन और कार्यम मतलब भौतिक परिवर्तन, तो ये दोनों नहीं हो रहे हैं यहाँ पर समुदाय में, बल्कि शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द की प्रयुक्ति हो रही है। तथा वर्णस्य, तो कह रहे हैं वैसे ही वर्णों में भी वर्णांतरम इति, एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ही मानना चाहिए। इतश्च न संति विकाराः, तो इतने हेतु तो भाष्यकार ने दे दिए, अब सूत्रकार भी हेतु दे रहे हैं कि वर्ण के स्थान में, इकार के स्थान में यकार आता है तो वहाँ पर विकार नहीं है बल्कि आदेश है। तो सूत्रकार कह रहे हैं प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है। बोले जहाँ विकार होता है ना, तो वहाँ प्रकृति के बढ़ने पर विकार में भी वृद्धि होती है। प्रकृति के बढ़ने पर, जैसे आपने 100 ग्राम सूजी का हलवा बनाया तो प्रकृति 100 ग्राम थी, तो हलवा कितना बनेगा? 200-250 ग्राम बन जाएगा, उसमें चीनी पानी सब ऐड होके, और फिर आपने सूजी बढ़ा दी 200 ग्राम कर दी, तो हलवा भी तो बढ़ जाएगा ना। हलवा उसका विकार है प्रकृति का। तो प्रकृति की विवृद्धि होने से विकृति में भी विवृद्धि देखी जाती है। प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे, पर यहाँ तो ऐसे नहीं हो रहा है। जैसे दधि अत्र, तो यहाँ पर भी यकार आके क्या बन गया? दध्यत्र। और दूसरा उदाहरण है जैसे सुधि अत्र सुध्यत्र, तो दधि में तो ह्रस्व इकार था और सुधि में तो
दीर्घ इकार है, तो यदि विकार है तो कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए था ना, तो डबल यकार आना चाहिए था, आ की मात्रा आनी चाहिए थी। प्रकृति बढ़ी है तो विकृति भी बढ़नी चाहिए, तो ऐसा देखा तो नहीं जाता है। या सुधि उपास्य, तो वहां भी कोई विवृद्धि नहीं हुई, यकार ही रहा, है ना। प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के विधान के अनुसार विकार में भी वो विधान देखा जाता है। प्रकृति के बढ़ने पे विकार भी बढ़ जाता है। यकारे ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति येन विकारत्वम अनुमीयते, तो कह रहे हैं यकार में दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ का अनुविधान होने से, माने इकार ह्रस्व इकार आए या दीर्घ इकार आए, लेकिन यकार में कोई अनुविधान नहीं हो रहा है, कोई विवृद्धि नहीं हो रही है। यकारे, यकार में ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम, इकार के ह्रस्व या दीर्घ का अनुविधान नास्ति, नहीं है। ये न विकारत्वम अनुमीयते, यदि यहाँ कोई विवृद्धि होती तब तो हम विकार का अनुमान कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। नहीं, यकार भी तो आ हो जाना चाहिए था ना, जब सुधि में बड़ा ई है तो यकार भी तो आ हो जाना चाहिए था। दध्यात्र ऐसे होना चाहिए था, थोड़ी तो विकृति बढ़नी चाहिए थी। उस स्वर में तो जैसे बढ़ जाती है, आ को आते हैं। अरे भाई, आप तो व्याकरण जानते हो इसलिए है, ये तो पूर्व पक्षी है ना, तर्क की दृष्टि से कह रहे हैं ना। ये सामान्य नियम क्या है, यदि विकार मानते हैं आप तो प्रकृति के बढ़ने से विकृति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ प्रकृति बढ़ी, दीर्घ इकार आया, तो विकृति में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था ना। ये इनका मतलब तर्क की दृष्टि से कह रहे हैं, ये है तो सिद्धांति की ही बात, पर उसी के भाषा में तर्क कर रहे हैं, पूर्व पक्षी की भाषा में ही। यदि आप विकार मानते हो तो विकार का तो ये नियम है, प्रकृति बढ़ेगी तो विकृति भी बढ़ेगी। यद्यपि ये सब जगह लागू नहीं होगा, ये अगले सूत्र में खुद ही कह रहे हैं पूर्व पक्षी, पर एक तर्क की दृष्टि से कह रहे हैं बस उसको, है ना। तो यकार ही रहता है, चाहे ह्रस्व इकार हो चाहे दीर्घ इकार हो, तो उसके स्थान में यकार ही आता है। तो इसी के ऊपर अब पूर्व पक्षी कह रहा है, वो कह रहे हैं न्यून सम अधिकोपलब्धे विकाराणाम अहेतु। कह रहे हैं विकार में आप ये नहीं कह सकते हो कि जहाँ जहाँ विकार होगा तो प्रकृति के बढ़ने से निश्चित रूप से विकार में वृद्धि होनी ही चाहिए। बोले कहीं कहीं तो विकार में न्यूनता दिखाई देती है, कहीं कहीं विकार प्रकृति के सम होता है, समानता होती है, और कहीं कहीं प्रकृति से अधिक भी हो जाता है। न्यूनता कहाँ दिखेगी आपको प्रकृति की? दूध था 5 लीटर और उसका खोआ निकाला तो कितने किलो निकलेगा? 500 ग्राम निकलेगा 100 ग्राम निकल जाता है लगभग 1 किलो में, 1 लीटर में। तो दूध का तो कढ़ाई भरी हुई थी और मावा थोड़ा सा, तो न्यून हो गया ना। प्रकृति के बढ़ने से विकृति तो बढ़ी नहीं, बल्कि क्या हो गई? न्यून हो गई। विकार तो हुआ, दूध से मावा बना विकार है, लेकिन हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो कभी कभी न्यून भी होता है, कभी कभी सम रहता है। जैसे घड़ा बनाया, मृतपिंड जितनी मिट्टी थी उतना बड़ा घड़ा बनेगा, मृतपिंड छोटा है तो छोटा घड़ा बनेगा, बड़ा मृतपिंड है तो बड़ा घड़ा बनेगा। तो समान ही रहता है उसमें। और कहीं ये विकृति तो है, मिट्टी की विकृति है ना घड़ा, तो कहीं तो विकृति न्यून होती है, कहीं तो समान होती, कहीं तो अधिक होती है। जैसे आपने गेहूं का या वो एक दाना डाला, पॉपकॉर्न तो पेड़ विकृति, उसका पेड़ कितना बड़ा जाएगा। जैसे वट वृक्ष है, वट वृक्ष का बीज कितना है? प्रकृति छोटा सा है और उसकी विकृति बहुत ज्यादा बड़ी है, उससे तो अनंत गुना बड़ी है। तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये आपका कोई हेतु ठीक नहीं है कि प्रकृति के बढ़ने से विकृति भी बढ़े, ये हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि विकृति कहीं न्यून दिखाई देती है, कहीं सम दिखाई देती है, कहीं तो अधिक उपलब्ध होती है। इसलिए
विकाराणाम अहेतु। विकारों में आप जो ये विकार पक्ष में जो ये हेतु दे रहे थे वो आपका अहेतु है। द्रव्य विकारा न्यूनाः समा अधिकाश्च गृह्यन्ते। द्रव्यों के विकार न्यून, सम और अधिक ये गृहीत होते हैं। तद्वत् अयम विकारो न्यून स्यात् इति। तो इसलिए ये मान लो कि यहाँ पर इकार के स्थान में जो यकार हुआ या सुधी अत्र में जो यकार हुआ उसको न्यून मान लो, न्यून हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिद्धांती कह रहे हैं द्विविधस्य अपि हेतु अभावात् असाधनम दृष्टांत। कह रहे हैं दोनों ही प्रकार से मतलब साधर्म से और वैधर्म से हेतु अभावात्, ये हेतु बनेगा नहीं आपका, क्योंकि आपने हेतु तो कोई दिया ही नहीं, सीधा उदाहरण दे दिया ना कि द्रव्यों के विकार हैं, न्यून भी होते हैं, सम भी होते हैं, अधिक भी होते हैं। तो आपने तो सीधा उदाहरण बता दिया, इसका हेतु नहीं दिया ना, क्यों तो न्यून होते हैं, किस हेतु से, उसके साधर्म का कोई हेतु नहीं दिया आपने। जैसे आप न्यूनता का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मावा का उदाहरण दिया, तो इसमें पहले तो प्रतिज्ञा करें हम कि प्रकृति से विकृति न्यून होती है, उसके बाद हेतु दें, उसके बाद उदाहरण दें। और उदाहरण देते हेतु देते समय या तो उदाहरण के साधर्म से दें या तो उदाहरण के वैधर्म से दें, ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। द्विविधस्य अपि हेतु अभावात्, दोनों ही प्रकार से जो हेतु बनता है साधर्म या वैधर्म से, उन दोनों का अभाव होने से असाधनम दृष्टांत, ये दृष्टांत आपका बनेगा ही नहीं हेतु के बिना, अर्थात कोई व्याप्ति नहीं बनेगी ना, दोनों ही प्रकार से व्याप्ति नहीं बनेगी। ना तो आप ये कह सकते हैं कि विकार जो हैं वो प्रकृति से न्यून होते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि समान होते हैं, ना तो अधिक होते हैं, कोई भी व्याप्ति बनेगी नहीं यहाँ पर।